Hello friends, welcome again on OSOP Coding. So this is our part 2 of login and sign up system using C. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पार्ट 1 में इस प्रोजेक्ट का साइन अप मॉड्यूल को पहले से डेवलप कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अब लॉगिन मॉड्यूल को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि उसमें हम पहले से ही साइन अप मॉड्यूल को डेवलप कर चुके हैं। अब उसी कोड को हम यहाँ पर कंटिन्यू करके लॉगिन मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पार्ट 1 में साइन अप मॉड्यूल को पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लॉगिन मॉड्यूल को कंटिन्यू करते। तो यहाँ पर हमने सिंपली लॉगिन प्रिंट करा रखा था, अब हम इसको हटा के लॉगिन का कोड लिखते हैं। तो जैसे हमने साइन अप के लिए किया था वैसे ही हम कुछ लॉगिन के लिए भी करेंगे। जैसे हमने साइन अप के लिए फंक्शन बनाया था कि जैसे यूजर ने साइन अप का बोला है तो साइन अप नाम का फंक्शन कॉल हो जाए, यूजर को साइन अप करवाने में हेल्प करेगा। वैसे ही अगर यूजर ने लॉगिन करने को बोला तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाए, एक लॉगिन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए, जो क्या करेगा, यूजर को लॉगिन कराने में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर इसको पहले डिक्लेयर कर लेते। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया वॉइड लॉगिन। अब इसको हम नीचे क्रिएट कर लेते, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वॉइड लॉगिन, ये फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यूजर से उसकी सबसे पहले ईमेल पूछेंगे, क्योंकि इस लॉगिन का जो हमारा लॉजिक था वो हम पार्ट 1 में समझ चुके कि हमको लॉगिन में क्या लॉजिक लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कोड लिखने वाले। तो यहाँ पर मैंने मैसेज पास कर दिया, इंटर यूर ईमेल, क्या आप क्या बता दीजिए, आपकी ईमेल बता दीजिए। और हम इसको किस में स्कैन करवाएंगे, तो हमने यहाँ दो स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड, ठीक है। यूजर की ईमेल हम यूजर ईमेल में स्कैन करवाएंगे, यूजर का पासवर्ड यूजर पास नाम के स्ट्रिंग में हम स्कैन करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेटएस की मदद से यूजर ईमेल को स्कैन करवा लिया। अब जो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ साइन अप के टाइम पे आई थी कि कुछ पहले से ही कैरेक्टर अवेलेबल थे टर्मिनल पे, तो वो ऑटोमेटिक स्कैन हो रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हो सकते हैं वो लॉगिन अगर पहली बार कॉल हुआ तो हम ये सेम जो लूप हमने लगाया था उन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए वो यहाँ पर लॉगिन में भी अप्लाई कर देंगे, ताकि क्या हो, हमारी ईमेल परफेक्टली स्कैन हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये ईमेल के लिए कोड लिख दिया। अब फ्रेंड्स, ये गेटेस की मदद से हमने स्ट्रिंग स्कैन करवा ली और हमने जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर थे उनको भी स्कैन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से उसका पूछ लेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैसेज पास कर दिया, इंटर यूर पासवर्ड, ठीक है। क्या आप क्या इंटर कर दीजिए, आपका पासवर्ड इंटर कर दीजिए। और पासवर्ड को हम किस में स्कैन करवा लेंगे, यूज़र पासवर्ड नाम का जो हमारा स्ट्रिंग हमने क्रिएट करा उसमें हमने ये पासवर्ड को स्कैन करवा लिया। अब हमको क्या करना है, हमारे लॉजिक के हिसाब से इस यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करना है हमारे database.txt में कि वहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है क्या, ठीक है। अगर सेम यूज़र नेम के साथ पासवर्ड अवेलेबल है जो यूज़र ने इंटर करा है, तो इसका मतलब क्या, यूज़र पहले से साइन अप कर चुका है, तो हमको लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज पास करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम वही सीधी सी बात है, हम फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को, तो जो हमने database.txt बनाई थी जिसमें हमने कुछ पहले से ही डेटा इंटर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल छोटा सा कोड लिखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल स्टार fptr, ठीक है। फाइल को हमने क्या किया, मतलब फाइल पॉइंटर क्रिएट करा जिसको स्टार्टिंग में हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, नल, हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर दिया। एंड देन अब हम बोल देंगे fptr इक्वल टू f ओपन, ठीक है। f ओपन से हम क्या कर लेंगे, फाइल को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर पाथ हम पहले से मतलब हमने डिफाइन कर रखा है। एंड देन किस मोड में खोलना है, तो रीड मोड में हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो हमने रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अब चेक लगा देंगे कि फाइल ओपन हुई कि नहीं है, ठीक है। तो अगर fptr अभी भी क्या है, ना ले, तो इसका मतलब क्या, फाइल ओपन नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम पहले स्क्रीन क्लियर कर देंगे, ठीक है, सिस्टम cls। एंड देन यहाँ पर मैसेज पास कर देंगे printf फाइल समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल बेसिक लॉजिक था। और अब हमको क्या करना है कि अगर फाइल ओपन हो गई है तो क्या करना है, फाइल में डेटा सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे ईमेल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाने वाले कि जो database.txt नाम की मेरी फाइल है उसमें हम एक एक करके क्या करेंगे, यूजर ने जो ईमेल दी है उसको हम सर्च करेंगे कि वो ईमेल अवेलेबल है क्या। जैसे ही हमको वो ईमेल मिलती है तो हम नेक्स्ट उसके बाद क्या चेक कर लेंगे, उस ईमेल का पासवर्ड, कि उस ईमेल जो फाइल में मिली है उसका पासवर्ड यूजर ने जो पासवर्ड दिया उससे मैच कर रहा है क्या। अगर दोनों चीजें मैच करी तो उसका मतलब क्या है, हमको इसका मतलब हमको यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड करना है, लॉगिन सक्सेसफुल। अगर नहीं होता तो हमको क्या बोल देना है, इनवैलिड ईमेल, और वापस से लॉगिन या फिर साइन अप का ऑप्शन हमको यूजर को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे वाइल स्कैन एफ, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर पहले भी मतलब डेटा को रीड किया है, तो हम यहाँ पर इस एफ स्कैन एफ की मदद से डेटा को रीड कर लेंगे। एफ स्कैन एफ, पहले fptr को हम यहाँ पास कर देते, ठीक है। और फिर अब यहाँ बोल देंगे कि %s, एक एक करके स्ट्रिंग उठाइए। अब किस में कॉपी करना, तो यहाँ पर एक टेम्पररी स्ट्रिंग हम क्रिएट कर लेते, कैरेक्टर टेम्प str 50 हमने इसकी मैक्स लेंथ रख दी, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग आए वो किस में आके आ जाए, जो भी मतलब स्ट्रिंग है, ईमेल है, वो किस में आ जाए, ये टेम्प str के अंदर आ जाए। और इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1। जब तक उसको डेटा मिलेगा ये लूप चलते रहेगा, जैसे ही डेटा नहीं मिला, लास्ट में पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है,
अब वो 0 रिटर्न करेगा तो हमारा लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन से रुक जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चेक करना है, जैसे ये टेम्प str में एक ईमेल आया, उसको चेक करेंगे हम, हमने जो यूजर से ईमेल हमने स्कैन करवाया उससे, ठीक है, कि दोनों सेम है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चेक लगा देंगे इफ strcmp, ठीक है, strcmp फंक्शन की मदद से हम इन दोनों को चेक करेंगे कि यूजर ईमेल, जो यूजर से हमने ईमेल स्कैन करवाई है वो अगर किसके इक्वल है, टेम्प str के इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर दोनों सेम होगी तो इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल है। तो अगर जैसे ही ईमेल मतलब ईमेल सेम निकलती तो अब क्या चेक करना है, जस्ट उसके बाद जो है पासवर्ड, तो हमको यहाँ पर पासवर्ड को स्कैन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक और टेम्पररी पासवर्ड भी नाम की स्ट्रिंग भी क्रिएट कर लेते, कैरेक्टर टेम्प पास, और इसको हम 8 मैक्स लेंथ दे देते, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वापस से fptr, और क्या स्कैन कर लो जो ईमेल है जहाँ पर हमारा कर्सर, उसके बाद जो पासवर्ड इंटर है वो, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हमारा database.txt देखें तो इसमें हम देखेंगे हमने ईमेल, देन उसके नेक्स्ट बाद यूजर को क्या मिलेगा, पासवर्ड। तो ये इस लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पर डायरेक्ट पासवर्ड को स्कैन करवा रहे, कॉमा, और किस में आ जाए, टेम्प पासवर्ड में ये पासवर्ड आ जाए, ठीक है। तो टेम्प पासवर्ड में क्या होगा, ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि इफ यूजर ने जो पासवर्ड इंटर करा है, ठीक है, वो जो ये जो पासवर्ड स्कैन हो क्या है, इसके अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ईमेल भी मतलब सेम है और पासवर्ड भी सेम है, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज हमको प्रिंट कर देना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यूजर पास कॉमा टेम्प पास इक्वल इक्वल टू, अगर क्या है 0 है तो इसका मतलब क्या है कि लॉगिन सक्सेसफुल का हमको मैसेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम सिस्टम CLS से स्क्रीन क्लियर कर देंगे एंड देन मैसेज पास कर देंगे यहाँ पर एक printf लॉगिन सक्सेसफुल, कि लॉगिन क्या है, अब सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। एंड देन एग्जिट फंक्शन को हम 0 पास कर देंगे ताकि हमारा एग्जीक्यूशन जो है यहीं पर स्टॉप हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, पूरा लूप हमने मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, अब ईमेल मतलब इनवैलिड ईमेल का मैसेज हमको कब पास करना है, तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज पास करा। अब जो ईमेल और पासवर्ड यूजर ने दिया वो है ही नहीं, तो ये कब हमको पता चलेगा, जब ये पूरा लूप घूम जाएगा, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन यहाँ से बंद हो ही जाएगा, तो हमको उसकी कोई चिंता ही नहीं, ठीक है। अब अगर पूरा लूप घूम गया, मतलब पूरा लूप इटरेट हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यूजर ने ईमेल और पासवर्ड दिया वो इनवैलिड है, वो फाइल में है ही नहीं। तो हम यहाँ लूप के बाद मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे हम, printf इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड और या फिर ईमेल दोनों में से कोई इनवैलिड है, तो आप वापस से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्राई अगेन भी लिख देते, ट्राई अगेन और साइन अप, ठीक है, कि अगर या तो ट्राई अगेन कीजिए या फिर साइन अप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम मैसेज पास कर दिया हमने साइन अप का, बाकी ये हमारा कोड लगभग रेडी है। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते, ठीक है। तो हमने पहले देख लेते कौन सी ईमेल अभी इंटर रहेगी। तो यहाँ पर एक online@gmail.com ईमेल है, तो हम उसको पहले सर्च मतलब लॉगिन करके देखते हैं उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2, तो देखिए अभी मुझसे ईमेल पूछ रहा है, मैंने बोला online@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड पूछा इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बोल रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। देखिए हमारी जो ईमेल थी वो फाइल के अंदर अवेलेबल थी, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या मैसेज पास कर दिया मुझे, लॉगिन सक्सेसफुल। अब एक और बार हम इसको थोड़ी रॉन्ग ईमेल देके चेक करते कि हमारा अगर ईमेल अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी ईमेल दे दिया @gmail.com। अब इसने पासवर्ड पूछा तो मैंने कुछ भी पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ट्राई अगेन और साइन अप, ठीक है। तो ये हमारा कोड अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम एक बार साइन अप भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने 1 दबाया और मैंने कोई सी ईमेल बोली, फॉर एग्जांपल test@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड दे दिया कुछ मैंने, कि यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया डमी पास, ठीक है। तो ये साइन अप भी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम जाके चेक करेंगे डेटाबेस में, तो ये हमारी यहाँ पर हमारी test@gmail.com और डमी पास करके हमारा पासवर्ड भी आ चुका है। तो यहाँ सो फ्रेंड्स, ये लॉगिन और साइन अप मॉड्यूल अब हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने दोनों को मतलब कंप्लीट कर लिया। हमारा साइन अप भी परफेक्टली हो रहा है, लॉगिन भी परफेक्टली हो रहा है। तो ये था हमारा लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम यूजिंग सी, जिसमें हमने समझा कि कैसे हम सी लैंग्वेज की मदद से लॉगिन और साइन अप सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको गेट कर सकते हैं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब ओसोप कोडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।